वापस आएंगे। तो जैसा कि पता है हम सभी साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं और कई अनेकांतवाद में जाके इसे देखते हैं। तो देखिए, पहले मैं सबसे बताना चाहूंगा दर्द क्या है, कैसे पता चलता है। सीधी सी बात है, जैसे कोई जिला है या कोई एक इलाका है, उस इलाके का जहां कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम के पास बहुत सारा डाटा होता है। वो डाटा कैसे जाता है? तो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे से केबल कनेक्ट होके जाएगी कंट्रोल रूम में, वो विजुअल दिखाएगी। दूसरा, एक और तार जा रहा होगा, वो उसकी ऑडियो लेके जाएगा। एक और तार जाएगा जो इलेक्ट्रिक सप्लाई लेके जाएगा। एक और वायर होगा जो पानी की सप्लाई को देखेगा। एक और तार होगा जो वहां अनाउंसमेंट करने के लिए होगा या सुरक्षा के लिए, सायरन बजाने के लिए। ऐसे ही हर एक चीज के लिए, हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक अलग अलग केबल जाती है और कंट्रोल रूम में कनेक्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे पूरे शरीर से अलग अलग केबल्स दिमाग के लिए जाती हैं, जिन्हें नर्व कहते हैं। हर एक नर्व के अंदर कई सारे नर्व, समझ लो एक पाइप, और पाइप के अंदर पानी की सप्लाई जा रही है, बिजली की सप्लाई जा रही है, गैस की सप्लाई जा रही है, कैमरे की सप्लाई जा रही है। ऐसे सारी चीजें जा रही है जैसे नगर निगम की जा रही है। ऐसे ही पूरे शरीर से नर्व फाइबर और नर्व मिल करके दिमाग तक आती हैं और दिमाग को बताती हैं कि भाई हमने इसे छुआ है, हमें ये गर्म लगा, या इसने हमें मारा, या ये दर्द है। जो भी संवेदनाएं हैं वो ऐसे आती हैं। तो जो दर्द को बताने वाला है उसे कहते हैं नोसिसेप्टर। कई सारे रिसेप्टर हैं, यानी सूचकांक हैं, सेंसर हैं। उनमें से एक सेंसर है जो दर्द को सेंस करता है, और जब वो सेंसर हमें बताएगा तब दिमाग को पता चलेगा कि अच्छा दर्द हो रहा है। आप समझ गए दर्द कैसे होता है? उस एक विशेष सूचक के एक्टिवेट होने से, उस नर्व फाइबर के एक्टिवेट होने से दिमाग को ये पता चलता है कि हमें दर्द हुआ। सीधी बात, मस्तिष्क के अंदर नोसिसेप्टर और इस सेप्टर के फाइबर होते ही नहीं है, यानी दिमाग में दर्द को महसूस करने वाले सेंसर होते ही नहीं हैं। सिर में दर्द नहीं होता है। हाँ, फिर हमें सिर दर्द, हेडेक महसूस क्यों होता है? अब इस बात को समझ लीजिए, महसूस क्यों होता है? दिमाग में दर्द के सेंसर नहीं होते, लेकिन दिमाग में जो बाकी सप्लाई जा रही है उन सप्लाइयों में सेंसर होते हैं। जैसे ब्लड सप्लाई ब्रेन में जाती है सर्कल ऑफ विल्स से, और सर्कल ऑफ विल्स क्योंकि एंडोथेलियल सेल से बनी होती है, कैपिलरी और आर्टरी की लेयर, उनके अंदर नोसिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर, एनवायरनमेंट के लिए सारे रिसेप्टर होते हैं। तो अब हम समझेंगे पहला प्रकार कि सिर दर्द ये हो सकता है, इसे सिर दर्द कहते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या ऐसी कंडीशन होती है जिसमें शारीरिक या फिजिकल एक्टिविटी से ज्यादा कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है, जिसमें दिमाग का यूज ज्यादा होता है, या तो हम किसी बात को लेके बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग, या हम किसी बात को लेके स्ट्रेस में आ गए हैं, या फिर हम किसी मेंटल ट्रॉमा, ब्रेकअप ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, लॉन्ग इलनेस से गुजर रहे हैं। कोई भी ऐसी गतिविधि जिसमें दिमाग को बहुत ज्यादा लोड लेना पड़ रहा है, शरीर की अपेक्षा, शारीरिक और फिजिकल एक्टिविटी की अपेक्षा कॉग्निटिव एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, उस कंडीशन में ब्रेन एक आदेश रिलीज करता है, एक आदेश भेजता है पूरे शरीर के लिए। वो कहता है कि भाई शरीर के सभी अंग सुने, मुझे एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम मैं कर रहा हूं और तुम्हें मैं रिलैक्स कर रहा हूं, इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी मुझे भेजो। तो शरीर के सारे अंगों से एनर्जी है, एनर्जी ब्रेन ले लेता है। ब्रेन लेगा कैसे?
ब्रेन सीधा हार्ट को आदेश देता है कि भाई मुझे एनर्जी की जरूरत ज्यादा है, तो तुम शरीर में जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो उसकी अपेक्षा, शरीर के डिस्ट्रीब्यूशन की अपेक्षा सारी सप्लाई मुझे दो। दिल कहता है ठीक है, सप्लाई तुम ले लो। अब शरीर को पहुंचने वाली सप्लाई मस्तिष्क को पहुंचने लगती है। अब सीधी बात, जो सप्लाई शरीर को पहुंचनी थी वो सप्लाई मस्तिष्क को पहुंच रही है, सिर्फ किस वजह से? क्योंकि मस्तिष्क को एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी चाहिए तो ठीक है कि शरीर की एनर्जी पहुंच गई तुम्हारे पास। यही वजह है कि ओवर थिंक करने वाले लोग जल्दी थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाथ पैरों से काम नहीं किए, लेकिन हाथ पैरों को एनर्जी नहीं दी, एनर्जी ब्रेन ने ले ली। चलो ठीक है, लेकिन दिक्कत यहां आती है कि एनर्जी तो ब्रेन ने ले ली, एनर्जी के साथ साथ एक दिक्कत और होती है कि जो ब्लड जाता है एनर्जी देने के लिए, वो ब्लड दिमाग में नॉर्मल लेवल से अधिक पहुंचने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, सर्कल ऑफ बिल्स उतने ब्लड के प्रेशर को झेल नहीं पाता, जिसके कारण ब्रेन के अंदर का बीपी बढ़ने लगता है। आपने सबने बीपी पढ़ा है, अभी नॉर्मल सब बीपी ही समझ लो। शरीर में हर एक ऑर्गन का बीपी अलग अलग होता है। जो बीपी नापते हैं वो नॉर्मल बीपी नापते हैं, शरीर का बीपी जो यहां से नाप लेते हैं। शरीर के हर एक अंग का बीपी अलग अलग होता है। अब हुआ क्या इस केस में, ज्यादा ओवर थिंकिंग वाले केस में सर्कल ऑफ बिल्स यानी ब्रेन के अंदर जो सप्लाई थी, वो सप्लाई में ब्लड का प्रेशर बढ़ गया। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ गया? क्योंकि सर्कल ऑफ बिल्स की जो पाइप थी वो पाइप छोटी थी और शरीर में ना जाके खून संग्रह कहां दे दिया गया? ब्रेन के लिए। तो ब्रेन की जो कैपिलरीज हैं, अब वो कैपिलरीज ब्रेन को खुद ही आदेश देंगी कि हमारे पास बीपी ज्यादा हो रहा है। जब ब्रेन इसे कहेगा कि ज्यादा हो रहा है पर हमें एनर्जी चाहिए, और ब्रेन उसके बाद भी उस प्रेशर को कम नहीं करता, दिल उसके बाद भी पंप करता जाता है, तो ये सेंसर, ये प्रेशर के सेंसर अब इसे नोसिसेप्टर के फाइबर को एक्टिवेट कर देते हैं और हमें वही प्रेशर दर्द महसूस होने लगता है। तब ब्रेन का एक अलग पार्ट एक अलग मैसेज रिलीज करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति में तुम्हें देखना किसी को पसंद नहीं होता, ना फोन चलाने का मन करेगा, ना बोलना तुम्हें पसंद आता, किसी से बात करने का मन नहीं होगा। कोई तेज आवाज में बोले या कोई फोन चला रहा हो, उससे हमें नफरत होने लगती है, सिरदर्द। क्यों? क्योंकि ब्रेन का एक अलग भाग ये कह रहा है कि भाई सारे सेंसों को बंद कर दो। सारे सेंस बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? सारे सेंस बंद हो जाएंगे तो जो कॉग्निटिव प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो एनर्जी की नीड कम होगी, एनर्जी की नीड कम होगी तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, और ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो सर्कल ऑफ बिल्स नॉर्मल हो जाएगा। सर्कल ऑफ बिल्स नॉर्मल हो जाएगा तो दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि दर्द ब्लड के प्रेशर बढ़ने की वजह से था। ब्रेन में दर्द नहीं होता, मस्तिष्क में दर्द नहीं होता। टाइप 1 एक कारण समझ गए, कॉग्निटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग करने से बीपी बढ़ता है, जो दर्द बनता है, दिमाग में दर्द नहीं होता। पहला इसे बताया नोसिसेप्टर ने, पेन फाइबर ने। अब दूसरा कारण सिर दर्द का। दूसरा कारण यह है, बायोफैक्टर्स होते हैं, बायोरिसेप्टर, जिसने बैरोरिसेप्टर कहते हैं, कीमोरिसेप्टर और बैरोरिसेप्टर। कीमोरिसेप्टर केमिकल्स के सॉल्यूशन को सेंस करते हैं कि किस केमिकल की मात्रा ज्यादा है, और ये ब्रेन को बताते हैं। बैरोरिसेप्टर एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और ब्रेन को बताते हैं। ये वही चीज है कि एनवायरनमेंट को सेंस किया और हमें ठंड महसूस हुई और हमने कहा कि पंखा बंद करो और कपड़े पहन लो, हमने कपड़े पहन लिए। ये वही रिसेप्टर है कि इसे गर्मी महसूस हुई, इसने कहा कपड़े उतारो और पंखा चालू करो या एसी चालू करो। समझ गए? बायोफैक्टर।
दूसरा कारण यही वायरो फैक्टर है। जब भी अक्सर सर्दियों के मौसम में देखा होगा, सर्दियों के मौसम में जो ठंडी प्रवृत्ति की गैस है वो है नाइट्रोजन। या तो ठंड आ जाए या नाइट्रोजन गैस जहां भी अधिक होगी, शरीर में उपस्थित बैरोरिसेप्टर और कीमोरिसेप्टर यानी केमिकल, रसायन और वातावरण को सेंस करने वाले रिसेप्टर ब्रेन को संकेत देते हैं कि ये चीज हाई हो रही है, ये चीज हाई हो रही है, अर्थात ये ठंडी चीज है। और ठंडी चीज से बचने के लिए क्या करना है? तो ठंड से बचने के लिए गर्मी चाहिए। ब्रेन शरीर को आदेश देता है कि हीट बनाओ, और हीट के बनाने के लिए शरीर में बीपी को बढ़ाया जाता है। जैसे नॉर्मली सबने देखा होगा, ठंड लगती है तो क्या करते हैं, हम हाथों को रगड़ने लग जाते हैं। रगड़ने से क्या होगा? घर्षण उत्पन्न होगा, घर्षण से हीट जनरेट हो जाती है। यही है ना, गाड़ी जब चलती है तो ज्यादा चलेगी तो गाड़ी गर्म हो जाएगी। ठीक ऐसे ही ब्लड के प्रेशर को शरीर में हाई कर दिया जाता है, जिसके कारण हर मसल्स के पास एनर्जी पहुंचती है। हर मसल्स के पास एनर्जी पहुंचेगी, पूरा शरीर कांपने लग जाता है, और कांपने के कारण हीट जनरेट होती है और अंदर हीट बन जाती है। ये नॉर्मल फंक्शन हुआ। लेकिन क्या हो कि ये नाइट्रोजन वाला जो सेंस है, कीमो और बैरोरिसेप्टर, सिर्फ ब्रेन के एरिया के एक्टिवेट हो जाए या पूरे शरीर में एक्टिवेट है, लेकिन सप्लाई गलती से ब्रेन के लिए अधिक चली जाए। इस कंडीशन में पहले जैसा ही होगा, ब्रेन के लिए, सर्कल ऑफ विल्स के लिए अधिक सप्लाई जाने के कारण यहां वही होगा, सर्कल ऑफ विल्स नोसिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा और हमें सिर में दर्द महसूस होगा। ये वही दर्द है जिसकी तीव्रता के कारण अभी ब्रेन तक था, ब्रेन से होके फिर ये आंख में पहुंचने लगेगा। और जब ये दर्द सर्कल ऑफ विल्स से ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक फाइबर या ऑप्टिक वेसल्स तक पहुंचता है, तब ये माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम कहने लगते हैं कि माइग्रेन का दर्द है या आधा सीसी की बीमारी है। आधे सिर में दर्द होने लगता है, हाफ हेमिस्फीयर में दर्द होने लगता है, इसे आधा सीसी की बीमारी कहते हैं। कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बीपी बढ़ गया है। जिस हेमिस्फीयर का बीपी बढ़ जाएगा उधर साइड माइग्रेन होने लगेगा, उधर साइड आधा सीसी की बीमारी हो जाएगी। ब्रेन इसे खुद अगर एडेप्ट कर लेता है अगर, तो ये आधा सीसी की बीमारी फिर कंटिन्यू रहती है, अन्यथा ये कभी कभी का दर्द बन के ठीक हो जाता है। दो कारण नहीं है, कारण सिर्फ एक है कि बीपी के बढ़ने से दर्द हुआ। ट्रिगर दो हुए, एक एनर्जी की डिमांड और दूसरी कीमो रिसेप्टर और बैरोरिसेप्टर के एक्टिवेट होने से ट्रिगर हुई। हाँ, अब तीसरा ट्रिगर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये कॉज एक ही है, बीपी बढ़ेगा, ट्रिगर अलग अलग है। कभी कभी होता है कि हम भूखे हैं, अब मान लो या तो व्रत में भूखे हैं या खाना नहीं मिला, काम कर रहे थे इसलिए भूखे हैं। जब भूखे होते हैं तो शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर ऑलरेडी जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि ब्लड के अंदर एनर्जी नहीं है। पहले वाला क्या था, दिमाग काम ज्यादा कर रहा था इसलिए एनर्जी चाहिए थी। इस बार क्या है, नॉर्मल है, काम वाम सब नॉर्मल है, पर एनर्जी है ही नहीं क्योंकि खाना नहीं खाया। इस केस में क्या होगा, ब्रेन कहेगा कि भाई मैं शट डाउन हो जाऊंगा, मुझे एनर्जी दे। तो जब कोई व्यक्ति व्रत रहता है तो ज्यादा काम नहीं कर पाता, उसे थकान होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं है, और एनर्जी फिर ब्रेन को दे दी जाती है। जब एनर्जी ब्रेन को दे दी जाएगी और इस कंडीशन में सेम वही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, एक समय आएगा जिस समय ब्रेन के सर्कल ऑफ विल्स का बीपी बढ़ जाएगा, और सर्कल ऑफ विल्स का बीपी जैसे ही बढ़ेगा फिर नोसिसेप्टर एक्टिवेट होगा, फिर हमें दर्द महसूस होगा। कॉज एक है, ट्रिगर तीन बता दिए। पहला ओवर थिंकिंग, दूसरा लो एनर्जी, तीसरा कीमो रिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर का एक्टिवेट हो जाना। तीन ट्रिगर, एक कॉज। अब एक अलग
अलग हट के देखते हैं, ठीक है। दूसरा आता है ब्रेन में कोई इंजरी हो जाना। इंजरी हो जाना, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने घूंसा वगैरह मार दिया, जिसके कारण जो ब्रेन के अंदर सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है स्कल के अंदर, उसको शॉक को ब्रेन का सीएसएफ एब्जॉर्ब ना कर पाए और वो झटका डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंच जाए और ब्रेन अपनी जगह से हिल जाए। ब्रेन ठीक ऐसे रहता है जैसे एक भगोने में पानी भरो, पानी भरने के बाद एक छोटा भगोना या सेब उसमें डाल दो, ठीक ऐसे ही स्कल के अंदर ब्रेन होता है फ्लूइड में तैरता हुआ। पानी इसलिए होता है ताकि शॉक एब्जॉर्ब कर सके। जैसे धरती है, अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी पे पानी है और पानी के बहुत छोटे से हिस्से में धरती है अपनी, जहां हम रह रहे हैं। तो जो भी उनका पिंड गिरते हैं वो पानी में गिर जाते हैं और पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, पृथ्वी पे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ठीक ऐसे ही दिमाग है, दिमाग में पानी भरा हुआ है स्कल में और उसमें दिमाग रखा हुआ है। अब होता क्या है, इंजरी के दौरान अगर कहीं का हिस्सा एक दूसरे से छुप गया या डैमेज हो गया या हिल गया, उसके कारण एक अनकंफर्टनेस फील होगी ब्रेन को। जो अनकंफर्टनेस अगर ज्यादा हो जाए तो सिर दर्द होने लगता है। ये अनकंफर्टनेस वही अनकंफर्टनेस है जो हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ें और वो सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आ रहा या बोरिंग सब्जेक्ट है तो हमें सिर में दर्द होने लगता है। कोई बोरिंग व्यक्ति के पास बैठ जाए और ज्यादा देर तक वो बोलता रहे, जैसे मैं बहुत देर से बोल रहा हूं अभी, तो सिर में दर्द होने लगता है। एक ये वाला सिर का दर्द है, ये किसी इंजरी से होने लगता है, किसी इरिटेशन से होने लगता है, ये फंक्शनल है, कोई दर्द नहीं है। पर अनकंफर्टनेस जब एक लेवल से अधिक हो जाती है तो ब्रेन उस चीज से हटने के लिए कहता है और हटने के लिए नोसिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा, जिसके कारण हम उससे हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे? नोसिसेप्टर एक्टिवेट होगा, 5 सेंसेस को कम कर दिया जाएगा और जैसे 5 सेंसेस कम हो जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक उस व्यक्ति से, उस जगह से हट जाएंगे, मन हट जाएगा। तीसरा हो जाता है हेमरेज। अब ये हेमरेज क्या है? ये जो एक्सीडेंट था, ये एक्सीडेंट यानी दुर्घटना कोई भी हो सकती है, जरूर नहीं कोई हथौड़ा मारे। हेमरेज ये भी हो सकता है कि ब्लड का प्रेशर इतना बढ़ गया कि आर्टरी या कैपिलरी जो थी वो फट गई। फटने के बाद इसे LDH, HDH या ADH कहते हैं, ये कंडीशन बन जाती है। खून दिमाग के अंदर, खून की नस फट गई, फटने के बाद क्या होगा, खून बाहर निकलने लग गया। जब खून बाहर निकलने लगेगा तो दिमाग को कवर करने वाली एक लेयर है मेनिंजेस, 3 लेयर की एक लेयर मिलकर बनी होती है, ड्यूरा मैटर, आर्कनोइड मैटर और पाया मैटर। ये 3 लेयर मिलकर दिमाग की झिल्ली है एक। जैसे अंगूर के ऊपर एक झिल्ली होती है, ऐसे ब्रेन के ऊपर झिल्ली होती है। अब ये क्या होगा कि ब्लड का प्रेशर जब होगा और ब्लड जो फटने के बाद दिमाग से बाहर निकलेगा, तो दिमाग से बाहर झिल्ली लगी हुई है। अब ब्लड ज्यादा हुआ तो वो झिल्ली उभर आएगी, वापस बाहर को उभरेगी। उसका जो एक्सटेंशन होगा वो सेंस करके ब्रेन को बताएगा कि